गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, जो आपको सीडीपी करवाती है, आपकी एजुकेटर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, मोटिवेशन, उसके बारे में समझा था, क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ। ठीक है, अब हम आज जो करने वाले हैं वो है हमारा मैस्लोस थ्योरी। ठीक है, मैस्लो का सिद्धांत, इसको मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है जनरली। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं समझेंगे अच्छे से। Abraham Maslow's hierarchy of needs is one of the best known theories of motivation। सबसे ज्यादा जानी जाने वाली थ्योरीज उनमें से एक है आपकी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, Maslow's theory states that our actions are motivated by certain physiological needs। ठीक है, that progress from basic to complex। अब देखो बच्चों, जो मैस्लो ने अपनी मोटिवेशन के सिद्धांत में, अपने नीड्स के सिद्धांत में हमें बताया था, उसमें उन्होंने 5 चरणों में उसे दिया है और उन्होंने ये बताया था कि कैसे धीरे 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 बेसिक से लेके हमारी जो नीड्स हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, कैसे आधार से मतलब आधारभूत आवश्यकताओं से कैसे हम कॉम्प्लेक्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, कैसे बेसिक नीड्स से लेके हम एक 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 करके हम कहाँ तक पहुंचते हैं, अंतिम चरण तक, कॉम्प्लेक्स तक, जटिल तक पहुंचते हैं, उन्होंने बताया था मैस्लो ने। ठीक है, मतलब हम एक से प्रेरित होते हैं, फिर अगले चरण में जाते हैं, फिर दूसरे चरण से प्रेरित होते हैं, फिर अगले चरण में जाते हैं। Maslow first introduced the concept of a hierarchy of needs in his 1943 paper titled A Theory of Human Motivation, and again in his subsequent book Motivation and Personality। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अपना उन्होंने पेपर लिखा था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, तो उसमें भी इन्होंने इसके बारे में बताया था बच्चों। ठीक है, इस हायरार्की में उन्होंने क्या बोला, पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स बिफोर मूविंग ऑन टू अदर मोर एडवांस नीड्स। मतलब पहले लोग क्या करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करते हैं, फिर धीरे धीरे वो अगली आवश्यकताओं की तरफ, अपनी अगली जरूरतों की तरफ बढ़ते हैं। तो मैस्लो ने बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि क्या हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, क्या जरूरतें होती हैं। As a humanist, Maslow believed that people have an inborn desire to be self-actualized। मतलब पैदाइशी लोगों में ये होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पैदाइशी रहती है। ठीक है, दैट इज टू बी ऑल दे कैन बी। सबसे पहला, टू अचीव दिस अल्टीमेट गोल, इस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए हम धीरे धीरे नंबर वाइज अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं। अब इसमें हम इंक्लूड करते हैं फूड, सेफ्टी, लव, सेल्फ स्टीम। ठीक है, इन सब चीजों को हम इसके अंदर लेके आते हैं। आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये सारी आपकी बेसिक नीड्स है, बुनियादी जरूरतें हैं। और मैस्लो का ये मानना था कि जरूरतें वृत्ति के समान होती हैं और व्यवहार को, हमारा जो भी व्यवहार होता है उसको हम तभी करते हैं, हमारा जो जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर करते हैं और उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग हिंदी में भी मैंने ये यहाँ पे नीड के लिए आपको दिया हुआ है, कैसे आपकी एक नीड से दूसरी, तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी में जाते हैं। ठीक है, बेसिक नीड से आपकी शुरुआत होती है। कैसे, सबसे पहला आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, सबसे पहला देखो बच्चों, जनरली आपने ये चीज तो सुना ही होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, सुना होगा ना। तो ये हमारी क्या होती है, बेसिक नीड। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी क्या होती है, सबसे बेसिक आवश्यकता होती है, सबसे बुनियादी जरूरत है। हर इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वही चीजें हैं। The physiological needs include those that are vital to survival, जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। Some examples like food, water, breathing। ठीक है, हमें खाना भी चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेना हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, in addition to the basic requirements of nutrition, air and temperature regulation, physiological needs also include shelter and clothing। और इसी के अंदर हमारा, मैंने जैसे आपको बताया, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी हो गया फूड, कपड़ा चाहिए चाहिए हमें तन ढकने के लिए, क्योंकि जैसा टेम्परेचर होगा के हिसाब से हमें कपड़े चाहिए होते हैं। और एक हमें चाहिए होता है मेन शेल्टर, यानी कि
जहाँ पे हम रह सकें, हमारा घर, आवास, निवास स्थान जो भी होता है, ठीक है, ये आ जाता है हमारा सब किसमें, शारीरिक आवश्यकताओं में, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर। ऐसे ही दूसरा हमारा आता है अगला, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। अब भैया हमने रोटी ले ली, घर ले लिया, कपड़े हमने पहन लिए, ठीक है, हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, के बाद ही हमारी अगली जरूरत आती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। अब क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स होती हैं भैया, अब हमें जब हमने इतना सब कुछ ले लिया तो अब हमें जरूरत है ना कि बच के रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कहते हैं इतना खाना पीना इकट्ठा कर लिया, कपड़े हो गए, रोटी हो गई, सब चीजें हो गई, घर हो गया, अब ऐसे ही तो हमें सुरक्षा की भी जरूरत है उसके साथ में। At the second level of Maslow's hierarchy, the needs start to become a bit more complex. अब जो हमारी नीड है वो बुनियादी से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी, किसी जटिल हो गई है। At this level, this need for security and safety become primary. अब यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी जरूरत बन जाती है। People want control and order in their lives. अब वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। Some of the basic security and safety needs in हेल्थ एंड वेलनेस। अब देखो हम क्यों लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, क्यों, अब हमारी बेसिक जरूरत पूरा हो गई तो उसके अलावा अब हमें सुरक्षित भी रहना है, तो जो भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह हम LIC वगैरह करवाते हैं, क्यों करवाते हैं बच्चों, इसलिए करवाते हैं क्योंकि अब हमें अपनी बेसिक नीड्स को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं, उसके लिए हम अलग-अलग जगह और अलग सेविंग अकाउंट्स खुलाते हैं, RDs खुलाते हैं, FDs खुलाती हैं, LICs कराते हैं। तो हम अलग-अलग तरीके अपनाते हैं इसके लिए, ताकि हम सेफ रहें। देखो, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, कहीं हमें इंजरी ना हो जाए, हमें चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट्स ना हो जाए। जॉब चाहिए, हमें एक जॉब की सेफ्टी चाहिए होती है, इंश्योरेंस चाहिए होता है, हेल्थ केयर चाहिए होता है। तो हर एक जगह में हमें क्या चाहिए होता है, अब एक सेफ्टी की ज़रूरत हो जाती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। फिर सोशल नीड्स, अब हमारे पास जॉब भी है, हमारे पास इंश्योरेंस है, हम सेफ भी हो गए हैं, तो अब उसके बाद हमें चाहिए सोसाइटी, ठीक है। अब सोशल, यहाँ पे लव, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब एक पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ हम रह सकें, जिसके साथ हम अपना लाइफ स्पेंड कर सकें, ठीक है, और फिर उसके साथ ही हम एक समाज के साथ, एक सोसाइटी के साथ अच्छे से जुड़ सकें। तो ये सारी चीजें भी हमें चाहिए होती हैं। द सोशल नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की इंक्लूड लव, एक्सपेक्टेंस and belongings. At this level, the need for emotional relationship derives human behavior. से ही ह्यूमन बिहेवियर को आगे की ओर बढ़ाता है। देखो इसमें क्या क्या है, फ्रेंडशिप्स, दोस्ती, यारी, रोमांटिक अटैचमेंट्स होते हैं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, चर्च एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जैसे जो भी मंदिर है, जो भी और जो भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, धार्मिक संगठन होते हैं हमारे। अगर हम बात करें इन ऑर्डर टू अवॉइड लोनलीनेस, अब क्या होता है, अब हमारे पास सारी चीजें हो जाएंगी तो हमें उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, कि अब हमको अकेलापन, ठीक है, हमारे पास घर है, खाना खाने के लिए सारी चीजें हैं, आप हमारे कपड़े बढ़िया बढ़िया हैं, हमारे पास बढ़िया जॉब भी है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारी सेफ्टी के भी सारे प्रबंध हमने कर रखे हैं। अब हमारे पास अगर कोई है ही नहीं, हमारे पास ना भाई बहन, माँ बाप, वाइफ, हस्बैंड, ऐसा कोई भी नहीं है, तो हम चीजें किससे शेयर करेंगे, किसके साथ, तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, लोनलीनेस या फिर डिप्रेशन जैसी चीजें आने लगती हैं। तो हमें इसी के लिए एंजाइटी, इन सब से दूर रहने के लिए चाहिए होती है लोगों की जरूरत, जिनसे हम अपने आपस की शेयर कर सके, प्यार बांट सके, ठीक है। फैमिली एंड लवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज डज इन involvement in groups such as religious groups, sports teams, book clubs and other group activities. तो इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बने रहते हैं, जिसमें कोई डांसिंग ग्रुप है, कोई फैन मतलब क्लब है, तो अलग 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 टाइप के स्पोर्ट्स ग्रुप हैं। तो ऐसे ही ग्रुप्स में हम बटे रहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, अपने आप को लोनलीनेस, एंजाइटी या अदर डिप्रेशन वाली चीजों से बचा सकते हैं। ये भी हमारी जरूरत में शामिल है। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। अब भैया हमारी सारी इतनी जरूरतें पूरी हो गई, अब क्या हुआ, हमने खाना पीना हो गया, उसके बाद भैया सुरक्षा भी हो गई हमारी, उसके बाद हमने अपने रिश्ते, समाज सब बना लिए। अब हमें क्या चाहिए, एक समाज में जगह चाहिए, प्रॉपर इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्टेड प्लेस चाहिए।
At the fourth level in Maslow's hierarchy is the need for appreciation and respect. अब हमें अपने appreciation के लिए, हमें अपने respect के लिए एक जगह चाहिए. Once the need at the bottom three levels have been satisfied, जब नीचे के हमारे सारे तीनों लेवल सेटिस्फाइड हो गए तो तब हम अपनी नीड वाले उसमें पहुंचते हैं, स्टीम नीड में पहुंच जाते हैं. ठीक है, और ये भी हमारे मोटिवेशन बिहेवियर का ही एक रोल है यहाँ पर. At this level, it becomes increasingly important to gain the respect and appreciation of others. अब हमें यहाँ पे जरूरत होती है कि हम रिस्पेक्ट गेन करें, एप्रिसिएशन गेन करें लोगों से. ठीक है, in addition to the need for feelings or accomplishment and prestige, esteem needs such things as self-esteem and post. अब हमें अपनी prestige चाहिए, अपना रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी जगह बनानी है, समाज में लोग हमें अच्छा कहें, ठीक है, हमें बुरा ना कहें, तो उसके लिए हम अपनी एक जगह बनाने के लिए जुट जाते हैं, जुट जाते हैं. ठीक है, अपनी उपलब्धियां जैसे देखो पेशेवर गतिविधि, भागीदारी, एकेडमिक जो भी होते हैं, ठीक है, एथलेटिक टीम में भागीदारी, व्यक्तिगत शौक, सम्मान, सब में हम अलग अलग भूमिका अदा कर सकते हैं और अपने सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद जो लास्ट आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धीकरण. अब भाई यहाँ तक जो पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों. यहाँ तक जो पहुंच जाता है जीवन में सब कुछ पा लिया. अब भैया मेरा हर एक चीज, हर जरूरत है, अब पता चल गया है सब कुछ मुंह माया है. जो भी तक अभी तक मैंने अपनी जरूरतें पूरी पाए, मतलब मैं उससे ऊपर उठ चुका, आत्मसिद्धि. ठीक है, at this very peak of Maslow's hierarchy are the self-actualization needs. Self-actualizing people are self-aware, concerned with personal, less concerned with the opinions of other. अब उनको फर्क नहीं पड़ता लोगों से, की ग्रोथ पे वो ज्यादा इंटरेस्ट एंड इंटरेस्टेड इन फुलफिलिंग देयर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने में लगे. What a man can be, he must be. जो चाहता है वो बन सकता है. Maslow explained, referring to the need people have to achieve their full potential as human. Maslow said of self-actualization, it may be loosely described as the full use and exploration of talents, capabilities, potentialities, etc. अब यहाँ पर आपका जो मैस्लो है, वो भी मैस्लो ने लोगों को मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की आवश्यकता का जिक्र किया. उन्होंने कहा हमें आत्मबोध करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, से प्रतिभाओं, क्षमताओं और संभावनाओं आदि का पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, और ऐसे लोग अपने आप को पूरा करने वाले और अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ करने वाले प्रतीत होते हैं. वे ऐसे लोग होते हैं जो विकसित हुए हैं या उस पूर्ण कद तक विकसित हुए हैं जिसमें वो पूरी तरह से सक्षम थे और जो वो हो सकते थे. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आप टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच, जहां पर आपको, मतलब आप अपना जो भी आप कर सकते हैं वो बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते. ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, मैस्लो से हमने बहुत अच्छे से अभी यहाँ पे समझा है. ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको भी देख लें. फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे बेसिक वाली थी, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग आ गए. अगली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली आपकी ये हो गई. फिर उसके अगली तीसरी हो गई लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि फ्रेंडशिप हो गई, फैमिली हो गई, इंटीमेसी. ठीक है, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको आता है, अचीवमेंट आप करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं. द नीड इज यूनिक इंडिविजुअल, हर किसी की अपनी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, आपकी सारी चीजें के अंदर आ जाती हैं. ठीक है, ये आपकी क्या है, मैस्लो की हायरार्की की. नीड्स डोंट फॉलो अ हायरार्की और द थ्योरी इज टेस्ट. सबसे पहली चीज, कोई भी नीड ऐसा नहीं है कि ये चलेगी फिर ये चलेगी, ये चलेगी फिर ये चलेगी. किसी की भी, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसकी नीड कोई भी हो सकती है किसी भी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक हायरार्की रेके ही चलेगी, या ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं है. वो कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति है तो उसकी और नीड होती है, कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसकी और नीड होती है. ये थ्योरी इज डिफिकल्ट टेस्ट, टेस्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट. तो ये आपकी किसकी मैस्लो की के बारे में हमने पढ़ा, समझा इसमें क्या क्या चीजें थी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी सारे वीडियो बच्चों हम
अभी तक आपको उनको जाके देखना है और देखने के बाद समझना है काफ़ी अच्छे से, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जिसको भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं आसानी से हम आपका आंसर करके रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अब मैं लगभग ये थोड़ा बहुत और आपका सिलेबस करवाना है। उसके बाद बहुत जल्द ही मैं प्रीवियस ईयर के लेके आऊँगी, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। मेरे साथ मिलके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या-क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाएँगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, सीटेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो